मेंबर्स है यहाँ, लेकिन यदि सच नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो नुकसान खुद का ही होगा। तो एनिमा अवश्य लेना है। नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? क्या आपको कोई डर है, भय है, चिंताएं हैं, या कोई असुविधा है, या किसी की सहायता की आवश्यकता है? तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन एनिमा अवश्य लेना है। एनिमा के बारे में बहुत सारे गलत ख्याल मन में पड़े हैं। मैं जानता हूँ, मेरी भी यही हालत थी जब मैंने शुरू किया। मुझे भी डर लगता था, मुझे ऐसा विचार आता था कि इसकी हैबिट तो नहीं हो जाएगी, इससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग जाएंगे, इससे कोई इंटरनल डैमेज तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल मन में उठते रहते थे, लेकिन मैंने खुद पे प्रयोग किया, जो कल बताया था, 9 साल तक, और सारी शंकाएं अपने आप हट गई, समाधान हो गया। तो आज तो हम आपके सामने हैं, केवल एक नहीं, अनेक। जहीं भी आप जाओ आपको ऐसे व्यक्ति मिल ही जाएंगे जो ये नई भोजन शैली को अपनाता है, तो इनके पास से आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। दूसरा है, उठने के बाद उपवास करना है, न खाना है न पीना है, जिसे आयुर्वेद में लंघन कहा गया है। इससे शरीर की सफाई होती है, शरीर खुद अपनी सफाई करता है, और शरीर साफ होने से स्वच्छ बन जाता है, और जो स्वच्छ शरीर है वही स्वस्थ शरीर है। तो अपने आप जो भी रोग है आपके शरीर में से भाग जाएंगे। देखो, रोग हटाने की कोई कोशिश नहीं है, बार बार मैं कहता हूं, आज तक रोगों को हटाने की कोशिश की, कहीं भी रोग हटे नहीं, रोग बढ़ते गए। पुराने तो आगे बढ़ते गए और नए नए आते ही रहे, लाइन लगी हुई है नए रोगों की। जबकि यहाँ आप रोग के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, न डायबिटीज के लिए, न बीपी के लिए, न किसी के लिए। केवल आप आपकी शरीर को अंदर से शुद्ध कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो जैसा ही शरीर शुद्ध हो गया, शरीर स्वच्छ हो गया, स्वस्थ हो गया। तो जब तक ये शुद्धिकरण की क्रिया चलती है, क्लींसिंग प्रोसेस चल रही है, तब तक शरीर के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, पेट में कुछ भी नहीं डालना है। यदि डाल दिया तो परिणाम नहीं मिलने वाला है। पानी का एक बूंद भी डाल दिया तो पानी को पचाना पड़ता है। तो आपकी जो वाइटल पावर है, जो शरीर को साफ करने में लगी है, वो यहाँ पचाने में डाइवर्ट हो जाएगी, तो सफाई रुक जाएगी। और इसलिए ज़रूरी है उठने के बाद जहाँ तक हो सके लंघन करना है, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे जितना हो सके। लेकिन हमने शुरू में 8 घंटे का उपवास पर्याप्त माना है,
क्योंकि सारे विश्व में हर कोई व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। इसे जब हम उपवास कहते हैं, लंघन कहते हैं, पेट में कुछ भी नहीं डालना है, यानी कि दवाई भी नहीं डालनी है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे कुछ भी हो, नो इंटेक एट ऑल, अच्छी तरह से समझना है। यदि आपने डायबिटीज की दवाई भी ले ली तो अब आपके बस में नहीं रहेगा, आपको खाना ही पड़ेगा। ये दवाई की साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है। लेकिन जब दवाई ही नहीं लेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाली है। तो चाहे कोई भी रोग हो, चाहे कोई भी दवाई चलती हो, कुछ भी पेट में नहीं डालना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। अब जब नहीं रहा जाता, ऐसा लगता है कि चक्कर आके गिर जाएंगे या तो मर जाएंगे, तभी ही पेट में कुछ डालना है। और तभी क्या डालना है? कल मैंने आपको बताया था, हरी पत्तियों का जूस, जो क्लींसिंग जूस है, सफाई करने वाला है। इसमें पर हेड 4 आंवले डालना है। आंवले फ्रेश नहीं मिलते हैं तो इसमें से जितना पाउडर बनता है, पाउडर डालना है। पाउडर का भी हमें पता नहीं चलता, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहले 1 चम्मच डालो, बाद में ज़रूरत लगती है तो 2 चम्मच डालो। ऐसे रेगुलेट कर लीजिए। कैसे पता चलेगा? दिन में 2 बार लूज मोशन होना जरूरी है, बार बार जाना जरूरी नहीं है। और ऐसे करते करते सपोज बार बार जाना पड़ता है तो ये भी कोई नुकसान नहीं है। इससे भी फायदा है कि शरीर खुद की सफाई कर रहा है, तो परिणाम जल्द मिलेगा। लेकिन हमें इतना ही पाउडर लेना है आंवले का कि जिससे दिन में 2 बार लूज मोशन हो जाए। अब ऐसा जूस यहाँ से दिया जाता है डेली, कल भी दिया गया था और डेली दिया जाएगा। तो इस जूस को ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि इससे सफाई होती है और हमें सफाई करनी है। इंटरनल क्लींसिंग, अंदर से सफाई करनी है शरीर की। तो उपवास के बाद ये क्लींसिंग जूस, ये भी बहुत फायदेमंद है। और जो हमने बताया सादे पानी से एनिमा, ये सुबह शाम 2 बार लेना है। तो इतना करने से शरीर अंदर से साफ होने लगेगा, शुरुआत हो जाएगी। और जितना जितना अंदर से सफाई होती रहेगी, आप देखेंगे हाँ, रोग अपने आप भागने लगेंगे। आपको कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन मेडिसिन लंबे समय से हम लेते रहते हैं तो इसकी भी आदत पड़ गई है। जैसे हमें चाय की ज़रूरत नहीं है, शराब की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे ऐसी आदतें हमने डाल दी है जिसकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है बॉडी को, और फिर भी डेली लेते हैं,
तो इसके हिसाब से इसकी आदत पड़ जाती है और जब नहीं लेते तो हालत खराब हो जाती है। तो वैसे ही दवाई की भी आदत पड़ गई है, और यदि दवाई छोड़ देंगे तो दवाई न लेने से कोई नुकसान नहीं है, दवाई न लेने से तो फायदा ही फायदा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो आदत एक साथ छोड़ देते हैं, तो इसके हिसाब से जैसे कि चाय शराब छोड़ने से जैसी हमारी स्थिति हो जाती है, वैसा ही ये दवाई छोड़ने से होगा। लेकिन चाय छोड़ने से होगा तो आप जानते हैं कि सर दर्द हो जाता है, कुछ परेशानी, तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ दवाई छोड़ने से कुछ भी हुआ तो आप डर जाएंगे। हाँ, आपको तुरंत विचार आएगा कि दवा मैंने छोड़ी, इसके हिसाब से ये रिएक्शन आया। आप तो ठीक, आपके परिवार वाले लोग भी कहेंगे। खांसी भी आ गई तो बोलेंगे कि आपने दवाई छोड़ी, इसका ये परिणाम है, दवाई नहीं छोड़ना है। हाँ, तो हर कोई आपको एडवाइस देते रहेंगे। देखो, जिसको कुछ भी पता नहीं है, ऐसे लोग भी आपको एडवाइस देते रहेंगे, और आप इनकी मानेंगे भी, और आप डर जाएंगे, और जो सही रास्ता है आप छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। इसलिए समझना जरूरी है। यदि समझते हैं तो आप अडिग रहेंगे और आप किसी की नहीं मानेंगे, और आप आपके रास्ते पे आगे चलते रहेंगे। तो दवाई एक साथ नहीं छोड़नी है। दवाई जैसे जैसे रोग में कमी आती है, रोग में सुधार आता है, इसी हिसाब से दवाई को छोड़ना है। चाहे आप नहीं भी छोड़ेंगे तो आपका जो गाइड करने वाला फैमिली डॉक्टर है या और कोई, ये ही दवा कम करता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में से दवाई परमानेंट दूर हो जाएगी। ये आप पे निर्भर करता है। यदि फिर से आपने गलती कर ली तो फिर से स्थिति खराब हो सकती है, और फिर से दवाई आपके जीवन में वापस लौट सकती है। तो चाहे आप दवाइयाँ लेने का पसंद करते हैं या नहीं लेने का पसंद करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके हाथ में है। सही रास्ते पे चलेंगे तो दवाई की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं सारी सृष्टि में कितने पशु पक्षी हैं, कितने प्राणी हैं, कोई दवा नहीं लेते। हाँ, क्यों? किसी को रोग नहीं है। रोग है तो दवा लेनी पड़ती है, और हम सभी को रोग है। तो अब रोग के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। रोग हमें ही क्यों है? सारी सृष्टि में किसी को नहीं है, तो मानव को ही क्यों, हमें ही क्यों? तब हमें पता चलेगा
कि हमारी कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो गई है कि जिसकी वजह से रोग हो गए। हमारी अपनी गलती है तो हमें खुद को रोग होता, लेकिन इस सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में जहीं भी चले जाए सभी को रोग है। तो ये रोग का कोई कारण है तो ऐसा कारण है जो वैश्विक है, जो यूनिवर्सल है। तो आइए ढूंढते हैं रोगों का कारण, और जब कारण मिल जाएगा तो निवारण अपने आप मिल जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लूं, रोग तभी जाता है, हटता है शरीर में से जब शरीर निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो स्वच्छ करने के लिए हमने 3 पद्धति अपनाई है, और ये 3 हैं, ये नहीं पचेगा और नहीं पचता है तो ये आपके शरीर पे एक अधिक बोझ बन जाता है, जिसमें आपकी शक्ति खर्च होती है और इसको शरीर निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि निकालने भी व्यवस्था नहीं है। तो ये पड़ा रहता है अंदर और सड़ता है। इसमें से वात, पित्त, कफ या तो कोलेस्ट्रॉल, फैट, एसिड आदि टॉक्सिन्स इसमें से बनते हैं, और यही तो रोगों का कारण बन जाता है। तो ऐसे दूध और दूध से बनी चीज़ें, साथ साथ कोई भी एनिमल प्रोडक्ट, ये रोगों का कारण है, रोगों का जनक है। जबकि अनाज और दालें ये भी रोगों का जनक है। तीसरा, इन सभी को हम आग पे चढ़ा के खाते हैं। तो आग पे चढ़ा के खाना, तो वहाँ जो भी सत्व तत्व भगवान ने हमारे लिए दिया है, वो जब टेम्परेचर राइज होता है तब सारे सत्व तत्व का नाश हो जाता है। अब जो भोजन हम खाते हैं आग पे चढ़ाया हुआ, चाहे दाल चावल रोटी हो या कुछ भी हो, तो ये सत्वहीन बन गया। अब ये सात्विक नहीं रहा। तो जब सत्वहीन भोजन खाते हैं तो ये भी अधिक बोझ बन जाता है शरीर पे और रोगों का कारण बन जाता है। इससे भी आगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके हिसाब से रासायनिक प्रक्रिया होने के कारण इसमें टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं। जहर का आविष्कार होता है। तो ये जहरीला भोजन ये हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और ये सभी कारण हैं गलत भोजन खाने से शरीर में रोग की उत्पत्ति। देखो, अभी आपको मालूम हो गया होगा कि रोग का कारण क्या है। रोग का कारण है शरीर में पड़ा हुआ
मल जो कुपित होता है, तो यदि मल को हटा दिया जाए, दोषों को हटा दिया जाए, शरीर निर्दोष हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। सो सिंपल। अब जो गलत खाना हमने खाया, ये नहीं खाएंगे और सही खाना खाएंगे तो फिर से हमारे शरीर में रोगों की एंट्री नहीं होगी और हम सारा जीवन निरोग जी सकेंगे। तो सवाल ये उठेगा कि सही भोजन क्या है? तो ये हमने देख लिया है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। सही भोजन है जो भगवान राम ने खाया, हनुमान जी ने खाया, ऋषि मुनियों ने खाया, और जो जितने भी प्राणी हैं इस जगत में अपना अपना भोजन खाते हैं, पराई माँ का दूध नहीं पीते, आग पे नहीं चढ़ाते, दूसरों का भोजन नहीं खाते। तो ये सही भोजन है। पक्षियों का भोजन जो हमने देखा, वैसे पशुओं का भोजन है, वो है ग्रास, घास। और मांसाहारी प्राणियों का भोजन है, जैसे शेर है, चित्ता है, हाँ, बहुत सारे ऐसे मांसाहारी प्राणी भी। तो मांसाहारी प्राणियों का भोजन है मांसाहार, यानी कि प्राणियों का शिकार करना और प्राणियों का मांस खाना। तो उनके शरीर में ये मांस को पचाने के लिए व्यवस्था है, जबकि हमारे शरीर में मांस को पचाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वेजिटेबल प्रोडक्ट को पचाने की व्यवस्था है। तो हमें हमारा भोजन खाना है। तो हमने देखा भगवान ने सभी के लिए भोजन बनाया, पक्षियों के लिए अलग, पशुओं के लिए अलग, शाकाहारियों के लिए अलग, मांसाहारियों के लिए अलग। वैसे मानव के लिए भी अलग भोजन बनाया है, वो हमने देख लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम गीता जी के माध्यम से, या तो रामचरितमानस के माध्यम से कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी। तो अब देखते हैं बाइबिल में क्या जिक्र है, बाइबिल में क्या बताया है हमारे भोजन के बारे में, बाइबिल क्या कहता है। तो इससे भी हमें पता चलेगा कि जो यूनिवर्सल फैक्ट है हमने इसको समझा नहीं और हम हैरान परेशान हो गए। हाँ, इतनी गलत राह पे चले कि आज सारा जीवन, मनुष्य जीवन हमारा दुखी दुखी हो गया। तो किसी ने मुझे बाइबिल का एक किताब भेंट की थी, मैंने
पूरी तो नहीं पढ़ी, समय ही नहीं मिला, लेकिन जो ही मैंने पेज खोला तो इस सेकंड पेज पे लिखा है उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, जनरेशन, ब्रह्मा का जो कार्य है। तो इसमें लिखा है कि हर एक बीजदायक शाक जो सारी पृथ्वी पर है और हर एक वृक्ष जिसमें वृक्ष के बीजदायक फल हैं, इन सभी को मैंने आपके लिए दिया। देखो, कौन कहता है? देव। किसको कहता है? मानव को, कि ऐसा जो भोजन है, ऐसा ये मैंने आपके लिए दिया जो आपका खुराक होगा। और आगे लिखा है कि हर एक पशु और पक्षी के लिए मैंने जो खुराक दिया वो है लीलोतरी। लीलोतरी यानी ग्रीन लीव्स, घास, पेड़ पौधे, पत्ते, हरी पत्तियां। तो ये बाइबिल में भी हमारे लिए क्या भोजन है और औरों के लिए क्या भोजन है, इसकी स्पष्टता की गई है। और कुरान शरीफ में भी भोजन के बारे में बहुत डीपली समझाया गया है। कुरान शरीफ तो ये हम बाद में लेंगे। तो अभी जितना मैंने आपको बताया फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड के हम स्टूडेंट्स हैं तो बार बार रिपीट करना भी आवश्यक है। तो उठने के बाद जहाँ तक हो सके लंबा लंघन यानी कि उपवास, न खाना न पीना, पेट में कुछ भी डालना नहीं। साथ साथ सुबह शाम 2 बार सादे पानी से एनिमा। और तीसरा है, जब खाना पीना शुरू करते हैं तब इसे हम ब्रेकफास्ट कहेंगे। और ब्रेकफास्ट में अब हम हरी पत्तियों का जूस, जिसमें 4 आंवले पड़े हो पर पर्सन, 4 आंवले। ये परमानेंट नहीं पीना है, अच्छी तरह से ख्याल रखना कि सफाई का मामला है। जब तक अंदर गंदगी पड़ी है तब तक सफाई करनी है। एक बार सफाई हो गई, बाद में बार बार सफाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सही भोजन खाते हैं तो, यदि गलत भोजन फिर से खाने लगे तो सफाई करनी ही पड़ेगी। तो ये 3 बातें याद रखना है, जिससे शरीर साफ होगा, स्वच्छ होगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो अब ये जो आंवले वाला जूस मैंने आपको बताया, आपने पी लिया। सपोज आप 4 बजे उठ गए हैं और 12 बजे आपने आंवले वाला जूस पिया, इसके पहले कुछ भी नहीं लिया, एनिमा लिया। अब सबसे पहले आपने आंवले वाला जूस पिया, तो आंवले वाला जो जूस है उसको 2 घंटे तक अपना काम करने दिया जाए। देखो, ये भी जरूरी है, जूस को अपना काम करने देना है, पीछे पीछे तुरंत कुछ भी नहीं खाना है।
दवाई भी यदि नहीं लेते हैं तो ठीक है, लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो दवाई भी 2 घंटे के लिए रोक दो और 2 घंटे के बाद आपको जो जी चाहे आप खा सकते हैं, लेकिन गॉड गिवन खाना है जो अभी तक हमने सोचा समझा, वैसे मैन मेड नहीं खाना है, ना आग पे चढ़ाया हुआ खाना है, ना अनाज या तो दालें खाना है, ना दूध और दूध से बनी चीजें जो हमारे लिए भोजन नहीं है वो भी नहीं खाना है। और सही खाना जो गॉड गिवन है, जो सब्जी मंडी में मिलता है, जो फ्रूट मार्केट में मिलता है, ये सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन वैसे ही फॉर्म में जैसा नेचर ने दिया, कुदरत ने दिया। न बॉईल करना है, न बेकिंग करना है, न फ्राई करना है, आग पे नहीं चढ़ाना है, न तेल डालना है, न घी डालना है, न और कुछ डालना है, वैसे ही खाना है जैसे नेचर ने दिया। और जहाँ तक हो सके फ्रेश खाना है। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ हम रहते हैं एरिया, वहाँ जो पकता है, वहाँ जो बनता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश में जो बनता है वो ही आपको खाना है। इसे हम कहेंगे रीजनल। जो दुबई में बनता है खजूर, तो ये यहाँ खाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हिमालय, वहाँ बनता है सेब, एप्पल, तो ये भी यहाँ खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, इसके हिसाब से नेचर ने हमारे लिए जो जरूरी है, हमारे शरीर के लिए, वैसा ही भोजन दिया है। यहाँ उठने के साथ एनिमा, साथ में फास्टिंग, नो ब्रेकफास्ट, लंघन, निर्जल उपवास, रोजा, जैसे भी समझे। और साथ में जब खाना पीना शुरू करते हैं तब सबसे पहला खाना ये है जो पखाने को साफ करे, पखाने को निकाले, ऐसा क्लींसिंग जूस, आंवले वाला जूस जो हमने देखा, तो अच्छी तरह से समझ लें, रोग अपने आप भाग जाएंगे, एक भी रोग नहीं रहेगा आपके पास। आपको कोई प्रयास नहीं करना होगा रोगों को हटाने के लिए, रोग को दूर करने के लिए। आज तक जो आपने दवाइयां ली, आज तक जितने भी प्रयास किए, एक्सरसाइज की, योगासन किए, प्राणायाम किए, हाँ, किसी के आशीर्वाद लिए, धुन भजन भक्ति किया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च गए, रोग हटाने की मैं बात करता हूं, या तो दोरे धागे, क्रियाकांड जो है, यज्ञ, होम, हवन, ये जितने भी प्रयास किए, आपने देखा कहीं भी सफलता नहीं है। जो है वो आंशिक है और हमें भ्रमित करने वाली है। यानी शुरू शुरू में
लगेगा, बाद में वहीं के वहीं। तो यदि आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो ईश्वर की कृपा से हमें ये रास्ता मिल गया है। तो प्रयोग करके देखो, और प्रयोग भी इतना सरल है, शरीर को अंदर से साफ करना है, बात खत्म। कैसे साफ करते हैं? बहुत सारी सिस्टम्स जगत में पड़ी है, दुनिया में पड़ी है। योगा वाले नेति धोती बस्ती त्राटक ऐसे सब कुछ करके शरीर को साफ सुथरा बना लेता है, जबकि नेचुरोपैथी में ये 5 तत्व के आधार से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के आधार पे ट्रीटमेंट दी जाती है और शरीर को साफ कर लिया जाता है। कोई भी प्रोसेस जो शरीर को अंदर से साफ करती है अच्छी ही है, कोई भी ले लो। आयुर्वेद में पंचकर्म के हिसाब से सफाई करवाई जाती है। तो जो भी सफाई करने का काम जहीं भी होता है, ये सभी कार्य अच्छे हैं, एक भी बुरे नहीं हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि एक बार सफाई कर दी तो बाद में अब कूड़ा कचरा न आ जाए, फिर से गंदगी ना भर जाए। ये हमने कहीं ध्यान नहीं दिया और इसी की वजह से हम देखते हैं कि सारी लाइफ हम सफाई भी करते रहते हैं और साथ साथ कूड़ा कचरा डालते रहते हैं, और इसके हिसाब से जो हमें परिणाम मिलना है नहीं मिल रहा है। तो हमें 3 बात रखनी है याद। हाँ, हमें 3 बात रखनी है याद। कौन सी? सबसे पहले प्रमुख जो है वो है लंघन। हमें 3 बात रखनी है याद। इसमें सबसे प्रमुख, सबसे पहला वो है लंघन, रोजा, निर्जल उपवास, साथ में एनिमा और बाद में क्लींसिंग जूस। हाँ, हम अहमदाबाद में थे, किसी ने इस पर ये काव्य भी बना लिया था, सॉन्ग बना लिया था, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन ऐसा कुछ था। हमें 3 बात रखनी है याद, हमें 3 बात रखनी है याद। उठते ही 8 घंटों का उपवास, उठते ही 8 घंटों का उपवास, साथ में एनिमा का लेंगे साथ, साथ में एनिमा का लेंगे साथ, बाद में क्लींसिंग जूस का साथ। हमें 3 बात रखनी है याद। ऐसे अच्छी तरह से याद रह जाता है, काव्य के हिसाब से, संगीत के हिसाब से। तो ऐसे सूत्रात्मक भी याद रहता है। तो यहाँ हम सूत्र कहते हैं, उठने के साथ उपवास करना है। जो आज तक हम खाते थे इसे हम ब्रेकफास्ट कहते थे,
तो हम कहते हैं ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट शेल ब्रेक यू फास्ट। सुबह का नाश्ता जहर है, खाना खराब है। आज तक हमने खाना ही खाया और इसके हिसाब से ही सारे रोग हो गए। खाना खराब है। उपवास उत्तम है, ये सूत्र है। खाना खराब है, उपवास उत्तम है। तो खाने पे ज्यादा जोर मत दीजिए, जोर दीजिए उपवास पे। जब तक हो, जहां तक हो, जब भी हो, उपवास करते रहो, उपवास करते रहो, उपवास करते रहो। बस खाना सीमित करते जाओ जहां तक हो सके। और आज तक जो हमने खाया, ये तो खाना भी नहीं है, आग पे चढ़ा के खाया। ये खाना अमृत आहार हो गया। ये अमृत भगवान ने दिया था, तो हमने आग पे चढ़ाकर इसका जहर बना लिया। जब कोई आहार आग पे प्रोसेस होता है, टेम्परेचर राइज होने से इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस होती है, रासायनिक प्रक्रिया, जिसके हिसाब से जो अमृत सा भोजन भगवान ने हमारे लिए भेजा था, ये अब कन्वर्ट हो जाता है जहर में। तो अब ये टॉक्सिन युक्त बन जाता है। तो जो भोजन भगवान ने हमें अमृत के रूप में दिया था, इसको एक हमने मृत बना दिया। यानी कि जो खाना था, इसको हमने पाखाना बना दिया। आज जो सारी सृष्टि, सारी दुनिया खा रही है, खाना नहीं खाती, पाखाना खाती है। और इसके हिसाब से वो अंदर सड़ता है और नाना प्रकार के रोग होते रहते हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे कब्ज हो, चाहे कुछ भी हो, सभी का कारण केवल एक है। आप देखना, तो हमने देखा रोगों का कारण एक ही है। क्या है? शरीर में जमा हुआ मल, कूड़ा कचरा, एक्सक्रीमेंट। एक्सक्रीमेंट जो आंतों में जमा होता है वो ही नहीं, जिसे हम दोष कहते हैं सारे शरीर में, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, या तो आयुर्वेद के हिसाब से हम वात, पित्त या कफ कहते हैं। तो यही सारे रोगों का कारण है। अब हमारी समझ में ये आ गया कि रोग चाहे कोई भी हो, कारण केवल एक है। देखो, कारण केवल एक है। क्या? शरीर में जमा मल। तो ये मल कहां से आया? जो हमने खाया। हाँ, एक ही एंट्री है शरीर में। शरीर में डालने के लिए भगवान ने केवल एक एंट्री दी है, वो है मुंह। तो मुंह से जो हम अंदर डालते हैं, ये निकल जाता है तो नो प्रॉब्लम, इसकी भी व्यवस्था है। हर कोई पशु पक्षी खाते हैं, लेकिन निकल जाता है। क्यों?
कि जो हमारा शरीर बना एक मशीन है, मशीन की डिज़ाइन